बुलेटिन का आगाज़ करें। खबर दें, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा होंगे। 20 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के। यमन में भी आज ईद है। ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में ईद उल फितर पीर को मनाई जाएगी। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम है, बाज़ आज और बाज़ पीर को ईद मनाएंगे। अमरीका और कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर अमल करने वाले इतवार को ईद मनाएंगे। चांद देख कर रुयत हिलाल पर अमल करने वाली मसाजिद और में चांद की शहादतों के बाद फैसलों का ऐलान करेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में नमाज ईद के इज्तिमात जारी हैं। मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया जा रहा है। हुकूमत दुबई के इदारे कलमा की जानिब से ईद के सबसे बड़े इज्तिमा का एहतमाम किया गया है। दुबई के इलाके अल-कुसस में 15,000 अफराद ने नमाज ईद पढ़ी है और इज्तिमा में ख़वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की है। नमाज ईद पर इस्लाम कबूल करने वाले 9 मुस्लिमों ने भी भरपूर शिरकत की है। अबू धाबी, शारजा और दीगर रियासतों में भी नमाज की ईद के इज्तिमात का तमाम किया गया। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान के स्पेस इदारे सुपार्को का कहना है कि शवाल का चांद गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका है। इतवार को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। आज पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है। कराची में बोहरा बरादरी ईद उल फितर मना रही है। बोहरा बरादरी की मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। दाऊदी बोहरा जमात आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मना रही है और ईद उल फितर की नमाज मुख्तलिफ इलाकों में कायम बोहरा बरादरी की मसाजिद में अदा की गई हैं। बच्चे, ख़वातीन, मर्द, बुजुर्ग ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद में पहुँचे हैं। सदर, पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद, हैदरी में भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए हैं। सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रवानी के लिए इलाका पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी। ईद उल फितर के इज्तिमात में मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं भी की गई हैं। पेशावर में अफगान महाजरीन ईद उल फितर अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर ईद इज्तिमात मुनक्किद किए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी अफगान महाजरीन आज ईद उल फितर मना रहे हैं। इस वक्त मैं पेशावर के इलाके ताजाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर ईद की नमाज अदा की गई और न सिर्फ ताजाबाद में बल्कि पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर जो ईद की इज्तिमात है वो मुनक्किद की गई है और जिसमें बच्चों, नौजवान और बुजुर्गों ने शिरकत की। जो अफगान महाजरीन थे वो अपनी रिवायती लिबास में आए हुए थे, पहने हुए थे और इस तरह ईद के बाद गले मिले और खुशियाँ जो है वो बांट रहे हैं। इस तरह जो नौजवान है वो कहते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ मकामात की विजिट करेंगे, दोस्तों के साथ जो है गपशप लगाएंगे। इस तरह घरों में अफगानी जो खाने हैं, पुलाव, वो आज खुसूसी तौर पर जो अफगान महाजरीन का कहना है कि उसका एहतमाम होगा और जो हमारे रिश्तेदार हैं उनकी दावत की जाएगी और इस तरह एक दूसरे के घरों में जाकर ये ईद जो है भरपूर तरीके से हम मनाएंगे। जी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ओमान के सुल्तान ताजिकिस्तान के सदर को टेलीफोन किया है, उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। दोनों ममालिक की क़यादत से बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के सरबराहान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता किया। वज़ीर आज़म ने सदर इमाम अली रहमान को ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की है और ताजिक अवाम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राब्ता किया और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मुलाकातें जामिया और दोस्ताना रही हैं। नई इंतज़ामिया के आने से मुल्कों के बुनियादी मामला तब्दील नहीं होते। 3 से 6 माह के दौरान पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी आने का इम्कान है। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियां को इंटरव्यू में कही। जो वर्किंग लेवल पर लोग हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में,
ان سے ایک چینل آف کمیونیکیشن کھولنا ضروری تھا، اور الحمدللہ ہماری میٹنگز بڑی کمپریہنسو ہوئی ہیں اور بہت ہی کارڈیل ہوئی ہیں۔ ہم نے انہیں یہ میسج دیا کہ دیکھیے ٹرانزیشنز ہوتی رہتی ہیں ہر ملک میں، مگر کنٹریز کے جو کور انٹرسٹ ہوتے ہیں اس میں چینج نہیں آتا ہے، اور خاص کے پاکستان اور امریکہ کا تعلقات جو ہیں وہ کتنے چینجز امریکہ میں ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ ریڈیکل چینجز ہمارے ہاں ہوتے ہیں، مگر دو ملک جب فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے آپس میں تعاون سے، فرینڈشپ سے، کوآپریشن سے دونوں کو ایڈوانٹیج ملتا ہے تو اس کو پھر پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ میسج میرا تھا کہ دیکھیے ڈیفیکلٹ وقت پر آپ کے ہمارے خطے میں تو ہماری کوآپریشن بڑی میننگ فل رہی ہے، اور اس کی آپ نے پہلے بھی اعتراف کیا ہے۔ تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے 240 ملین آبادی ہے، اور یہ پاکستان میں ایک یوتھ بلج بھی ہے، کیونکہ ہماری بڑی میجورٹی جو ہے وہ دے آر ویری ینگ پیپل، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، محنتی ہیں۔ تو آپ ان کو کسی اور ملک کے پرزم سے نہ دیکھیے، آپ جو پاکستان کی ایٹریبیوٹس ہے ان کو دیکھیں اور سمجھیں اور پھر پروسیڈ کریں۔ اور تو ان کا جواب کیا تھا؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، ہم جانتے ہیں پاکستان کا ایک ریکارڈ ہے واشنگٹن میں، پاکستان کی ایک ہسٹری ہے، اور پاکستان ایک ایسے خطے میں لوکیٹڈ ہے جہاں پاکستان کے ساتھ دوستی رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ نیکسٹ 3 to 6 months میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ بڑی میجر انویسٹمنٹ آئے گی انشاءاللہ پاکستان۔ گجرانوالہ کے تھانہ دھلے کے محرر کی لیڈی پولیس اہلکار سے زیادتی، مقدمہ درج کر لیا گیا، ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم کھانا کھلانے کے بہانے خاتون اہلکار کو ہوٹل لے کر گیا۔ ملزم خاتون اہلکار کی ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل بھی کر رہا تھا۔ کینیڈا نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تجارتی پابندیوں کے بعد اپنی دفاعی طاقت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کی تصدیق کینیڈا کے وزیر دفاع بل بلیئر نے ٹورنٹو میں جیو نیوز کے نمائندے بدر منیر چودھری کو انٹرویو میں کہی۔ It has been very challenging to us because the United States has always been a very reliable ally to us, but with the tariffs that are being imposed, it's going to cause economic hardship to our country. But I think it reminds us that we need to be strong throughout the world, which means we have to reach out to our international partners. And so today, as we celebrate National Pakistan Day, it's important to be here because the relationship with all of our friends and allies around the world, we are reminded the importance of those relationships in addition to our relationship with America. And now will you increase Canada's military strength? Absolutely. We are going to make very significant new investments in our strength. The most important investment we have to make is in our people. Members of the Canadian Armed Forces, we need more soldiers, more sailors, more airmen. We need more people that will serve in the Canadian Armed Forces, but we also have to buy them the very best of equipment in ships and in planes and in munitions and all of the equipment and infrastructure that they need to do the job. Canada has recognized we have to be stronger for ourselves at home to defend our own country, but also we have responsibilities around the world. برٹش سمر ٹائم کا آغاز ہو گیا، 1 بجے گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر دی گئیں۔ وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں گلاسگو سے جیو نیوز کے نمائندے طاہر انعام شیخ۔ برطانیہ میں ہر سال مارچ کے آخری ہفتے کی شب گھڑیوں کو 1 گھنٹہ آگے کر کے گرینوچ ٹائم کی جگہ برٹش سمر ٹائم کا آغاز کیا جاتا ہے، جسے ڈے لائٹ سیونگ ٹائم بھی کہا جاتا ہے۔ اکتوبر کے آخری ہفتے میں گھڑیوں کو دوبارہ پیچھے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ گرینوچ ٹائم کو 1880 میں قانونی ٹائم کا درجہ دیا گیا تھا، جبکہ ڈے سیونگ ٹائم کو ایک برٹش ولیم ویکورڈ نے 1907 میں متعارف کرایا تھا، لیکن اس کو 1916 میں لاگو کیا گیا۔ سمر ڈے ٹائم کے حامیوں کا کہنا ہے
کہ روشنی دیر تک رہنے کی وجہ سے رات کے وقت ہونے والے جرائم میں کمی آ جاتی ہے، ٹریفک کے حادثات گھٹ جاتے ہیں اور پیداوار کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ ٹائم میں تبدیلی کے باعث لوگوں کا میٹابولزم سسٹم خراب ہو جاتا ہے، جس سے بعض افراد میں شوگر اور موٹاپا پیدا ہو جاتا ہے اور سونے کو 1 گھنٹہ کم ملتا ہے۔ برٹش سمر ٹائم کے آغاز سے برطانیہ اور پاکستان کے درمیان وقت کا فرق 5 گھنٹے سے کم ہو کر 4 گھنٹے رہ جاتا ہے۔ کیمرہ مین رانا اسد ابرار کے ساتھ طاہر انعام شیخ، جیو نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔